आइए शुरू करते हैं मैथ की क्लास पस्ती के साथ, आपके अपने मनोज सर के साथ। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.1 जो कि न्यू बुक से लिया है, इसमें प्रश्न पहला करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त। देखिए, सबसे पहले वीडियो फर्स्ट में हमने सर्वांगसम को समझा है और समरूप को समझा है। इसको हम अपनी भाषा में बताएं, इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट। और इसको क्या कहते हैं हम कल समझाए थे। जैसे कॉपी पेस्ट को कैसे समझेंगे? जैसे कि हम एक कपड़ा खरीदते हैं और ठीक वैसा ही एक और लड़का कपड़ा खरीद लिया, तो वो हमारा दोनों कपड़ा जो होगा सर्वांगसम होगा। समरूप क्या होता है? जैसे हम कहीं और जाते हैं तो लगता है कि ये व्यक्ति तो मेरे दोस्त की तरह है, लेकिन वो नहीं होता है। इसको कहते हैं समरूप। तो ये बताइए, अगर हम वृत्त बनाए, एक बनाए, दूसरा बनाए, तीसरा बनाए, देखिए है तो वही लेकिन वैसा नहीं है। हम इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे तो फिर इसका आंसर ये होगा। इसी तरह का सभी वर्ग, एक छोटा सा वर्ग बनाइए, फिर उससे वर्ग बड़ा बनाइए और उससे बड़ा बनाइए। है तो वही वैसा ही लेकिन वह नहीं है। सर्वांगसम कॉपी पेस्ट नहीं है, ये समरूप है। सभी त्रिभुज समरूप होंगे। कब समरूप होंगे समझिए। जैसे मैं कह दूं कि ये सभी भुजाएं अगर बराबर है तो ये समरूप है तो वैसा ही। इसको कहते हैं समबाहु। समबाहु का मतलब ये होता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। और समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि सिर्फ दो भुजा। तो दो भुजा में से हो सके ये दोनों हो और या तो ये दोनों, तो ये तो समरूप नहीं बन पाएगा। समरूप ये नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें भुजाएं हमें फिक्स नहीं है, लेकिन इसमें तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो ये समबाहु इसका आंसर होगा। भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। अगर ये कह रहा है कि समरूप होते हैं तो सबसे पहले बताइए क्या देखना है आपको? कोण जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तब संगत भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी? समानुपाती होंगी। यानी कि इसमें लिखेंगे बराबर और इसको लिखेंगे समानुपाती। इसको मैं अगर समझाऊं तो कल मैं इसको समझाया था। जैसे एक छोटा सा ट्रायंगल है, एक बड़ा सा ट्रायंगल है, ये 30 है, ये भी 30 है। अगर ये कोण बराबर है तभी तो इनकी हम भुजाएं लेंगे। तो कोण अगर बराबर है तभी इनके हम भुजाओं का। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरे में ये कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, यानी कि अलग अलग उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां का दो उदाहरण देना है। समरूप का मतलब ये होता है कि है तो वैसा ही लेकिन वो नहीं। जैसे ये भी ट्रायंगल है और सबसे पहली जो चीज देखनी है वो देखनी है कोण। तो ये भी 60, 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 तो कोण हो गए। अब इनका जो भुजाओं का अनुपात है, जैसे एक है, अनुपात मिलेगा। इसी तरह ये सब कोण 90 90 90 है, तो इसी तरह इनके भुजाओं का अनुपात मिलेगा। दूसरा क्या कह रहा है? ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। समरूप का मतलब ही कि देखने में नहीं लगा कि हमारा दोस्त है। जैसे ट्रायंगल, सर्कल, 60 डिग्री का कोण मिला, इसमें हमको 60 डिग्री का कोण नहीं मिला। इसमें 60 डिग्री का कोण मिला और इसमें हमको 90 डिग्री का कोण मिला। तो ये समरूप नहीं है और ये समरूप है। समरूप का मतलब होता है कि है तो वैसा ही लेकिन वह नहीं है। 6.1 का जो नई बुक से ली गई है उसका लास्ट प्रश्न करेंगे। प्रश्न तीसरा कह रहा निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज में समरूप है या कि नहीं। समरूप को देखने के लिए हम सबसे पहले कोण देखते हैं कि कोण बराबर है या नहीं। यहाँ हमारा 90 डिग्री नहीं है और यहाँ हमारा 90 डिग्री है। कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए ये समरूप नहीं है।